सियासी बवाल की बरसात में तरबतर हो गया संसद का मॉनसून सत्र। जासूसी कांड को लेकर सदन के भीतर लगातार हंगामा है तो बाहर भी विपक्ष की मोर्चाबंदी है। ठीक है, आप, मैं जानता हूँ आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। भारतीय संसद में आजकल घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को पेगासस और किसान मुद्दे पर संसद में घेर रहा है और उसी की वजह से तमाम हंगामा संसद में मचा हुआ है। संसद में हंगामे की वजह से लगातार सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार का आरोप है कि विपक्ष काम में बाधा डाल रहा है। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है, क्या प्रॉब्लम है? और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ
इस्तेमाल किया गया। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। मंत्री अश्विनी वैष्णव जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं, वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? आप, मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना, और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां लगा। आपको याद हो कि पेगासस जासूसी मुद्दा संसद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उठा था और उसके अगले दिन सदन में इस बात को लेकर खूब हंगामा भी हुआ था, जिसके जवाब में भाजपा की तरफ से तर्क दिया गया था कि संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए यह मुद्दा उठाया गया है। फिर मैं कह रहा हूं, बहस से क्यों भाग रहे हैं वो? आज तो सुबह से उन्हें हाउस को डिस्टर्ब किया ना, बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं वहां पर, बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो हर चीज में जेपीसी, पहले कुछ आधार बताएंगे आप? हमें भी कांग्रेस पार्टी से संसद में बहुत सवाल पूछते हैं। मित्रों, जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। यह सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि यह कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? सरकार की तरफ से दिया गया यह तर्क बेहद सही है, बिल्कुल सटीक भी है, क्योंकि इसका निशाना दोनों तरफ ही जा सकता है। सरकार भी इस मुद्दे की वजह से फायदा उठा सकती है और विपक्ष भी। विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरता नजर तो आता है, लेकिन सरकार इस मुद्दे की वजह से बहुत सारी बातों से बच भी जाती है। सरकार महामारी के दौरान देश में हुई बड़ी मौतों के आंकड़े को छुपाने में इस मुद्दे की वजह से कामयाब होती है। वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बच जाती है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बच जाती है, साथ ही वो महंगाई के मुद्दे पर भी बच जाती है अगर पेगासस मुद्दा सामने आता है तो। पेगासस मुद्दे की वजह से केवल विपक्ष हमलावर है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और महामारी के दौरान हुई मौतों की वजह से शायद देश की जनता भी सरकार के खिलाफ है। सरकार उन सब चीजों को दबाने में कामयाब होती है। तो ये जांच और बेहद सोचने का विषय है कि पेगासस जासूसी मुद्दा संसद से शुरू होने से ठीक पे एक दिन पहले क्यों उठता है। उससे सरकार को भी फायदा होता है और विपक्ष को भी फायदा होता है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।